अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, पिन व्हील समोसा। तो आइए देखते हैं पिन व्हील समोसा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी बहुत आसानी से बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश घर में बना सकें। जी व्यूअर्स, तो पिन व्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए डो हम जिस तरह बाकी मटेरियल्स के लिए अपनी डो तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह से डो तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसमें दो चीज़ों का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदे में मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 2 खाने के चम्मच घी या कुकिंग ऑयल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलवंजी, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंद लेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे हम। इस तरह से हम इसका आटा गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे हल्का हल्का सा पानी लगाकर अच्छे से इसे गूंद लेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारी डो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह से हमने इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसके पिन व्हील समोसे तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, तो जब तक हम अपनी डो को सेट होने के लिए आधे घंटे तक छोड़ेंगे तब तक हम अपनी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम पिन व्हील समोसा की फिलिंग बनाएंगे। और फिलिंग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू। उन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। तो हम यहाँ पर बाउल में इसे निकाल लेंगे। हाफ कप चिकन को मैंने बॉईल करके इस तरह से हल्का सा कूट लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, बारीक चॉप्ड प्याज, एक प्याज, ग्रीन चिली, एक ग्रीन चिली ली है मैंने, उसे बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लिया है। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें, जैसा आपको पसंद हो। अब हम इस सारे टेक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने अपनी फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम अपने जो हम लोगों ने डो अपनी तैयार की थी, अब हम वो निकालते हैं और अपनी फिलिंग से उसे तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारी डो जिसे हमने आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ा था अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप अपने हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के हम पेड़े को अब उठाएंगे और इसे अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे। डो के इस पेड़े को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे और अच्छे से इनके पेड़े बना लेंगे।
जिस तरह आप रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से आप इस तरह से इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम फ्लोर पे मैदा डस्ट करेंगे। और इस पेड़े को बिल्कुल बारीक पतली रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे। मेक श्योर कि आप इसे बिल्कुल बारीक बेलें। इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है। अब जो हमने अपना मटेरियल तैयार किया है आलू, चिकन और डिफरेंट स्पाइसी से, हम उसे इस पेड़े के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। आप हाथों से, स्पैचुला से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से इसे इस तरह से रोटी पर अच्छे से सेट कर लें और पूरी रोटी पे इसे फैला लें। इस तरह से आप सारे मटेरियल को रोटी पर फैला लें और फिर इसे इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से आप फोल्ड करते जाएं। इस तरह से व्यूअर्स आप इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। आप इसे दबाएंगे नहीं, हल्के हाथों से सिर्फ आप इसे 2 से 3 दफ़ा इस तरह से सेट करेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और खुले नहीं। अब हम छुरी, कटर या धागे की मदद से इसके पीसीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल करूँगी और छुरी से इस तरह से इसके पीसीस कट कर लूँगी। अब मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। आप कोई सा भी धागा लें, धागे से भी आप इससे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको जो आसान तरीका लगता है, आप छुरी से करना चाहते हैं तो आप छुरी से करें, कटर से करना चाहते हैं, इस तरह से धागे को नीचे से गुजार कर आप इसे यहाँ से इस तरह दबाएं और देखें कि ये इस तरह से कट हो गया है। तो इसी तरह हम अपने बाकी के सारे कटिंग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने एक पेड़े के पिन व्हील समोसे तैयार कर लिए हैं और मैं आपको एक चीज़ का फ़र्क दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ व्हील्स जो है मैंने छुरी से कटिंग किए थे जिसकी के ज़्यादा अच्छी शेप नहीं आई है और ये बाकी के सारे मैंने धागे से कटिंग किए हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसको धागे से कटिंग करें ताकि आपके पिन व्हील समोसे जो है वो बहुत अच्छी सी शेप में कटिंग हो जाएँ। इसी तरह मैं अपने दूसरे पेड़े के भी सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे पिन व्हील समोसास। तो अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ मैं एक कटोरी में 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा डालूंगी। तीन खाने के चम्मच इसमें मैदा डालने के बाद पानी डालकर हम इसका एक बहुत ही पतला सा पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर कि आपका पेस्ट पतला हो, बिल्कुल थिक नहीं हो। अभी भी ये थिक है। हम इसमें पानी डालते हुए इसका एक पतला सा सिरप तैयार कर लेंगे और इसे आप अच्छे से मिक्स करें ताकि मैदे की गुठलियाँ इसमें साबित ना रहें। इस तरह से आपने इसका पतला सा पानी जैसा पेस्ट बना लेना है। अब हम इसे जी व्यूअर्स, तो इस तरह से अब हम अपना कोई भी एक पिन व्हील समोसे का पीस उठाएंगे और इसे मैदे में इस सॉस में अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई के लिए डाल देंगे और इसी तरह हम अपने बाकी के सब पीसीस को इस
तरह मैदा फिल करते हुए मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। वन साइड से हमारे समोसा फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे किसी भी छुरी या कांटे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इनकी साइड को चेंज करेंगे। मैं आपको इसका लुक भी दिखाती हूँ किस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। आप इन्हें डीप फ्राई करेंगे, अच्छे से इसका कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सब की साइड चेंज कर दी है। जब तक अच्छा सा कलर आने तक ये फ्राई होते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और मैं आपको इनके व्हील्स भी चेक करवाती हूँ कि ये देखिए, तो आइए हम इसे प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही क्रंची से ये तैयार होते हैं। जी व्यूअर्स, तो इसी तरह हम अपने बाकी के सब 3 ग्रिल समोसा फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से 3 व्हील समोसास। ये देखिए, बिल्कुल व्हील, ये इसकी कटिंग, ये इसकी शेप और ये इसका क्रंच। बहुत ही क्रंची बने हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।